हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानसंदानी और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी जो है बहुत 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 अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हो गई 12 तारीख, परसों से पहली शिफ्ट स्टार्ट हो रही है। परसों से पहली शिफ्ट स्टार्ट हो रही है और आप अभी इस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए फिर उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, रिवीजन की इस कड़ी में। सॉरी। बहुत बढ़िया। हिचकी आ रही क्योंकि वे मिस यू, सॉरी। हाँ बिल्कुल, सबका रिवीजन कर लिया, सारे टॉपिक्स का आप लोगों ने। सॉरी। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं। तो स्वीट, मैं भी मिस करूंगी रोज सुबह ये वाली क्लास को लेना, बट कोई कोई नहीं, हम मिलते रहेंगे, है ना। हम मिलते रहेंगे मतलब कोई ना कोई टीयर 2 की बैच आ जाएगी तब आप आ सकते हैं, है ना। तब मेरे वीडियोस रिकॉर्डेड है तब कोई ना कोई न्यू बैच और आ जाएगी। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे मिल सकते हैं। क्या बात है। अब ऐसे ना, ऐसे आप लोग के मैसेजेस देख के फिर देखो इमोशनल हो जाएंगे हम। चलिए चलिए, थोड़ी सी ये इमोशनल टॉक रखते हैं बात के लिए। पहले शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। और फिर लास्ट के 5-10 मिनट हम बातें करेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे थ्रू आउट, इंग्लिश की जर्नी आपकी कैसी रही है उसका, मेरे साथ भी और फिर बाद में भी, ठीक है। चलिए ताकि मैं आपके कमेंट्स बाद में देख सकूं, है ना, कि ये बच्चे थे, इन्होंने कमेंट्स किए थे। लाइव कमेंट तो गायब हो जाते हैं, है ना। मैं चाहूँगी कि आप आज क्लास के एंड में हम पहले 10 मिनट आराम से बातें करेंगे और उसके बाद फिर जो आज का सेशन है उसके नीचे वाले कमेंट में, उसके मतलब वीडियो के कमेंट में जाके आप लोग के कमेंट्स में देखना चाहूँगी, ताकि वो मेरे लिए एक मेमोरी रहे, ठीक है। चलिए बेटा, पी लिया पानी मैंने, बहुत पी लिया, कुछ नहीं हो रहा इसका। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा अभी। देखो ये बोर्ड भी नहीं काम कर रहा, कह रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है आज। चलिए पहला क्वेश्चन है ये, सेंटेंस अरेंजमेंट का है। एक बार फटाफट से अरेंज करिए। आशीर्वाद बिल्कुल है भोलू जी। सॉरी। इसीलिए आप लोग की वजह से हिचकी आ रही ना मुझे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन देखकर बड़ा सा लग रहा था, ऑप्शंस को देखा हमने, ऑप्शन को देखकर अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। डी से शुरू हो रहा है, डी एक ही ऑप्शन में दिया है और आपका आंसर फोर्थ हो गया। कैसे? सी में क्या लिखा हुआ है? मोर वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सॉइल प्लैनेट्स, दिस इज, यहाँ ये इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। उसके बाद लिखा है आपका, ए से स्टार्ट हो रहा क्या? व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर, नहीं। बी से स्टार्ट हो रहा, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल ऑफ दिस, नहीं। वन ऑफ द मोस्ट, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हेवियर रेनफॉल।
हैवियर रेनफॉल हुई मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, तो डी से शुरू हो रहा है, डी का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, मतलब सीधी सी बात है कि डी के बाद आएगा सी, मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल, प्लैनेट, लेक्स एंड सीज एंड एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। और जैसे एटमॉस्फेयर वार्म होता है तो ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है सब चीज़ों से। बी में लिखा है द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल ऑफ 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1% ऑफ वार्मिंग, मतलब 1% वार्मिंग बढ़ती है, 4% एक्स्ट्रा वाटर जो है एटमॉस्फेयर अपने में ले सकता है। ठीक है, फिर when this extra water evaporates, vapor condenses into precipitation, it results in heavier rainfall। जब यही जो है heavier rainfall के फॉर्म पे आता है। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा भोलू ये सुनकर मुझे, है ना। मुझे याद है फर्स्ट सेकेंड क्लास में जो हुआ था और अभी आज लास्ट क्लास में जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल अलग है ना। याद है आप लोग को फर्स्ट सेकेंड क्लास आप लोग की? चलिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं ना, बहुत सारी बातें करेंगे, पहले फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, नाउ का हो जाएगा देन दिया है यहाँ पे दो जगह पे, और उसके बाद एम इन नो मूड मतलब प्रेजेंट है, ये हो जाएगा वॉज इन नो मूड। तो देन यहाँ पर दिया है, देन यहाँ पर दिया है, हैज बीन की जरूरत है क्या? नहीं है, हैज बीन नहीं आएगा, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, तीसरा तीसरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, मनु विल टेल हर लेटर, इसका बनाना है आपको पैसिव फॉर्म, विल से आया है, विल वाला तो और भी आसान होता है, जब फ्यूचर टेंस में दिया है विल वाला है तो बहुत ही आसान होता है। यस, सॉरी, मनु विल टेल हर लेटर, है ना, तो यहाँ पे हर आया है, हर सामने चला जाएगा, शी विल बी टोल्ड, टेल का टोल्ड होगा। अब आप देखो यहाँ पे टेल लिखा है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, तो तीनों को हटा दो, एक ही आंसर आपका करेक्ट हो गया, सी। यस, बिल्कुल सही। अगला देखो, इसको बनाना है एक्टिव वॉइस, पैसिव था, ये एक्टिव बनाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, ये तो और आसान होता है, हैज हैव हैड वाले जो होते हैं परफेक्ट टेंसेस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, दे चला जाएगा सामने, मतलब अभी क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, बट इसके हिसाब से आप वर्ब लगाओ, वर्ब लगाओगे, डिड तो आएगा नहीं, डिड और डू तो बिल्कुल हटा दो, हैड को हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है। हैज का आप प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही करोगे तो क्या हो जाएगा, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। बहुत सारे नुस्खे पता है आप लोगों को, है ना। बेटा अभी मैं नींबू पानी बनाने जाऊंगी तो फिर आपका क्लास कौन लेगा यहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको बताना है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, और अगर नो एरर तो नो एरर, ये है वर्ड आपका। अब आपको देखना है कि इसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है।
एग्जैक्टली जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। रोशनी ध्यान से देखो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। भाई आप देखिए, इरान्यूस की स्पेलिंग जो दी हुई है वो बिल्कुल सही है। ईरान ईयूएस मतलब EOUS ये आता है करेक्ट स्पेलिंग में। ये हो गया यहाँ पे नो एरर, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर ई है ही नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर 2 बारी एन है, ये गलत हो गया। यहाँ पर 2 बारी क्या ये लिखा हुआ है, नहीं 2 बारी तो नहीं है, बट ये जो AU लिखा हुआ ये गलत कर दिया इसको, है ना। तो आप जो देख रहे हो ऑप्शन में दिए हुए स्पेलिंग की स्पेलिंग जो है गलत, दिए हुए वर्ड की स्पेलिंग गलत है। जो सेकेंड है वो है आंसर आपका, दैट इज नो एरर। समझे? यस करेक्ट। चलो अगला देखो। ओके 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 राजदीप ओके। ये पढ़ चुके हैं हमने, मैंने करवाया हुआ है ये आपको। एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंक, सिंक्स यानी क्या होता है, डूब जाना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें से लिया गया है वर्ड्स, इसमें से लिए गए हैं। फ्लोट्स, क्रिएट, पैरेड या स्ट्रोलिंग। याद है आपको, ये करवाया हुआ है क्वेश्चन मैंने। तो ये सिंक्स यानी डूबना होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लोट यानी तैरना, ऊपर ऊपर पानी के होना। डूबना यानी नीचे जाना, और ऊपर ऊपर पानी के होना मतलब फ्लोट करना। सर को बोल देते इंग्लिश क्लास ले लें और मैं फिर उनकी मैथ्स क्लास ले लूँगी, बस फिर हो गया, निकल गया आपका। सीजीएल तो निकल ही जाना है फिर। ओके चलिए चलिए अगला देखो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक किधर गया भाई, ना यहाँ पे है ब्लैंक। ठीक है चलो। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर डैश। ये तो बना ही लेंगे, देखो मैथ्स का नाम लिए, मैथ्स हाजिर। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर डैश। यस ऑफ कोर्स, है ना। चलो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, बिल्कुल सही। अगर एंगल्स इक्वल है तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल टू, राइट, ये भी इक्वल ही होंगे। अच्छा लेंगे लेंगे, गौरव सर और मैं एक क्लास ले लेंगे, मतलब सोच रहे थे ऐसा कि कल थोड़ी देर के लिए आप लोगों से गुफ्तगू की जाएगी, है ना। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को थोड़ा आपका मोटिवेशन बढ़ाया जाएगा। आपको पता है कि गौरव सर मोटिवेशन देने में बहुत ही आगे हैं, है ना। तो देखते हैं, है ना, कल की क्लास में वी माइट कम टुगेदर। ठीक, चलो जी। अब ये हो गया, इक्वल हो जाएगा, वेरी गुड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा चलो। लाइक अ केक वॉक, ये है ईडियम। इस ईडियम का मतलब बताना है, मुहावरे का क्या मतलब होगा। लाइक अ केक वॉक मतलब क्या, कौन सी चीज। हम्म, चलिए। लाइक अ केक वॉक, स्मूथ सरफेस, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, इजी टास्क या एक्टिव। क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा। लाइक अ केक वॉक मतलब ये बहुत ही इजी टास्क, ऐसा टास्क, ऐसा काम जो एकदम से बाएं हाथ का खेल है, कहते हैं ना, वैसा। चलो ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ओके, अब यहाँ पर है इस वर्ड को बताना है कि क्या यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड को सब्सटीट्यूशन की जरूरत है या नहीं है। ध्यान से देखिए, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। पीस ऑफ केक, मनीष, पीस, पीस की स्पेलिंग क्या लिखे हो। हाँ, प्लान टू, 2+V1 आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। तो टू परस्यू किधर लिखा है, इधर लिखा है। इन परस्यू नहीं होगा, टू परस्यूइंग नहीं होगा, प्लान टू परस्यू होगा। मतलब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए आईएनजी फॉर्म। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो क्या लिखा हुआ है,
कंफ्यूजन का सिनोनिम बताना है। ध्यान से देखना, सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, इसमें ही गड़बड़ करते हो आप लोग कई बार। तो ध्यान से देखो, क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। कौन से वर्ड का? कंफ्यूजन का। क्या हो जाएगा जरा बताना। कंफ्यूजन, टर्मोइल, क्लियर नहीं होना किसी चीज का, बहुत सारी बातें होना एक साथ। क्या हो जाएगा वो? हाँ, स्टैग्नेशन कैसे होगा बेटा? स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ एक जगह पर, जैसे कहते हैं ना नो मूवमेंट होना। पानी एक जगह अगर स्टैग्नेंट हो जाए तो मलेरिया के मच्छर वहीं पे आते हैं, तो रुका हुआ एक जगह पर स्थिर, स्टैग्नेंट कहते हैं उसको। इंट्रिपिडिटी मतलब ये होता है बोल्ड, निडर, करेज, करेजियस, बोल्ड, है ना। निडर जिसको कहते हैं, ये निडरता होता है ना। बोल्डनेस, क्योंकि ये नाउन है इसीलिए इसका सिनोनिम भी नाउन। निडरता, करेजियसनेस है ना जो होती है वो, उसको बोलते हैं हम इंट्रिपिडिटी। पेर्यूजल, पेर्यूजल यानी होता है एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना, रीड और एग्जामिन, है ना। रीड और एग्जामिन केयरफुली, एग्जामिन और रीड कैसे? केयरफुली, ठीक है। कोमोशन इज द आंसर। कोमोशन यानी कुछ समझ में नहीं आना, इतना हल्ला गुल्ला, इतना कियोस, इतना कंफ्यूजन कि कुछ भी समझ में ना आए, वो होता है कंफ्यूजन का सिनोनिम। ठीक है, बात समझे? यस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कंफ्यूजन का? फोर्थ, कोमोशन। क्या लिखा हुआ आप देखो यहाँ पे? अच्छा, अंडरलाइन को बताना है, ये है अंडरलाइन शब्द। आर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का सवाल है, दूसरा सवाल आया सब्सटीट्यूशन से, बताइए क्या होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? आर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। एक ही सेंटेंस है, कोलन के साथ दिया है। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो गार्डन पर बैठे हैं। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर पास्ट बोल रहे हैं, गड़बड़ है ना। यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा? हैव अराइव्ड। शैल नहीं होगा, आर अराइविंग नहीं होगा, माइट अराइविंग नहीं होगा। ये अराइव्ड जो कि सिर्फ V2 फॉर्म पे दिया है, इसको हटाकर हमें करना पड़ेगा have arrived. Our guests have arrived and they are sitting in the garden. Yes, बिल्कुल सही। तो आंसर मिल गया सेकेंड। अगला देखो, ये है आपका स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। बनाने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। गुड मॉर्निंग ज्योति। हाँ जी, बताओ क्या होना चाहिए आंसर? अबव अ टेबल? अबव टेबल नहीं होता, टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के नीचे भाई, अंडर, है ना। अंडर अ टेबल। जब भूकंप आएगा, भूकंप आता है तो आप क्या करोगे? ऊपर किसी के नहीं खड़ोगे, तब तो गिरना ही गिरना है आपको, किसी के नीचे शरण लेते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अंडर अ टेबल होगा, अबव नहीं होगा, मतलब ये प्रेपोजिशन की एरर थी, ठीक है। वो प्रेपोजिशन का टॉपिक फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन की एरर आना फिक्स है, ठीक है, आती ही है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है? और बाकी सभी वर्ड्स का भी मतलब बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही। वेरी गुड। किसकी स्पेलिंग गलत है? हाइस्ट, मनी हाइस्ट। देखा है आपको, आप लोगों ने कहीं देखा है? देखा है? कितने लोगों ने देखा बताओ? हाइस्ट यानी क्या होता है? चोरी करना होता है ना। ये क्या होता है? चोरी। मनी हाइस्ट, पैसों की चोरी। हाइस्ट यानी चोरी होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइस्ट यानी चोरी। स्टील, यस। अनुभव बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? टोमेटोलॉजिस्ट, यू श्योर इसकी स्पेलिंग सही लिखी है आपने? ओके, चलो, वेरी गुड। देखा है? फाइनली क्रिंज, डिफर, सबका मतलब फटाफट से मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है।
याद रखिए वर्ड्स फाइनरी, क्रिंज और डिफर, इनका मतलब मुझे आप लोगों से चाहिए फटाफट से। ईडियम्स, ईडियम पे आगे हैं फिर से। ऑल आइज का मतलब क्या होगा? प्रोफेसर आपका फेवरेट कैरेक्टर है एंड बहुत सारे लोग गौरव सर को, एक्चुअली गौरव सर का आपने एक चश्मे वाला लुक शायद नहीं देखा होगा, व्हेन ही वेयर स्पेक्टिकल्स, पीपल यूज्ड टू कॉल हिम कि अच्छा यू आर लुकिंग लाइक प्रोफेसर ऑफ मनी हाइस्ट। ओके, हाँ बिल्कुल सही गौरव, बहुत बढ़िया। वॉचिंग ईगरली, करेक्ट है ना? यस। ऑल आईज मतलब इसके ना, आई एम ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स में मतलब ध्यान से केयरफुली आपको सुन रही हूँ। आई एम ऑल आईज मतलब मैं वॉचिंग, केयर वॉचिंग ईगरली, ठीक है, केयरफुली, ईगरली, वॉचिंग ईगरली, ठीक है, बिल्कुल ये आंसर होगा। वॉचिंग विथ एंगर नहीं, विथ नो इंटरेस्ट नहीं, नॉट वॉचिंग एट ऑल नहीं, सिंपल सी बात है। ईडियम का ऑप्शन काफ़ी आसान होता है। अभी यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। तीसरा क्वेश्चन अंडरलाइन स्टेटमेंट का, देखते हैं क्या होगा। ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट आवर्स बट कुडंट फाइंड इट। ओके, यहाँ पे है आपका लुकिंग इन टू हिज बुक। अब बताओ। करेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राहुल। हाँ जी हाँ जी, चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट, ठीक है, बट कुडंट फाइंड इट। फॉर और सिंस आपको पता है ना यूज़ कैसे करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने, और आप लोग को बहुत अच्छे से आता भी है। तो फॉर और सिंस का अगर सवाल आता है और आई विश किया आ जाए तो उसको बिल्कुल नहीं सही, गलत करके आना, सही करके आना, बिल्कुल गलत नहीं करना, ठीक है। लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी केयर करना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, लुक आफ्टर। ना ना ना, लुक आफ्टर नहीं होगा, लुक अबव नहीं होगा, लुक डाउन नहीं होगा। लुकिंग फॉर मतलब सर्च करना। क्या होता है? लुकिंग फॉर मतलब सर्च करना। किताब ढूंढ रहे थे, और ढूंढ रहे थे कितने देर से? पिछले 2 घंटे से, है ना। बट कुडंट फाइंड इट, बट उसके बावजूद भी उनको वो किताब नहीं मिली, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रहे हो राजीव। लुक के बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। लुक डाउन अपॉन अगर मतलब लिखा है लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचा दिखाना। लुक आफ्टर करना मतलब केयर करना, ध्यान रखना। लुक इनटू मतलब ध्यान से छानबीन करना, मैटर को अच्छे से देखना। लुक इनटू बहुत केयरफुली एग्जामिन करना। लुकिंग फॉर, ठीक है, लुकिंग फॉर मतलब क्या होता है? सर्च करना, ठीक है। यस, अलग अलग मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है ना। इसकी मैंने पीडीएफ शेयर की थी आप लोगों के साथ। अब देखो आगे क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, फॉर हिज डैश, यहाँ पर है ब्लैंक, ठीक है। राम वॉज प्रेस्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, इमेजिनरी, विजनरी, मैजिकल या ब्रॉड। राम को प्रेस किया गया उसकी लीडरशिप के लिए। उसकी लीडरशिप कैसी थी? वेरी गुड, विजनरी, करेक्ट। विजनरी लीडरशिप थी उसकी, मतलब उसका विजन जो कहते हैं ना, बहुत दूर तक देखना और उसके हिसाब से काम करना। तो ही वॉज विजनरी कि इसके साथ आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब का पूरा जोड़ घटा के गुणा भाग करके उसने अच्छा विजन बनाया था और उस विजन पे काम किया, ठीक है। यस, तो वो विजनरी लीडरशिप थी उसकी, इसीलिए उसको प्रेस किया गया। इमेजिनरी तो होता है काल्पनिक, मैजिकल, जादुई, ब्रॉड यानी चौड़ी, आंसर नहीं बनता उधर, है ना। विजनरी काल्पनिक नहीं होता बेटा, इमेजिनरी काल्पनिक होता है। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड segment for the underlined word in the given sentence. Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor. तो इस reduce के लिए कौन सा word यहाँ पर आएगा? Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor. Reduce के लिए और कौन सा word हम लगा सकते हैं यहाँ पे? Cut down, less down, lower down, up down. ठीक है, बताओ। पिंटू को बोला गया है क्या कट करने के, क्या कम करने के लिए? स्मोकिंग को कम करने के लिए। तो वो स्मोकिंग को रिड्यूस करने के लिए बोला गया। रिड्यूस के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा शब्द? यस, यू नीड टू कट डाउन, है ना कि लेस डाउन, लोअर डाउन, अप डाउन नहीं होगा। कट डाउन, कट डाउन यानी किसी चीज़ को कम करना। कट डाउन द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन फॉर योर बेटर मेंटल हेल्थ।
ठीक है, समझ गए? तो ये क्या हो गया, रिड्यूस यानी कट डाउन करना होगा, बिल्कुल सही। एंटोनिम बताना है रिबेलियन का, एंटोनिम उल्टा। ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं बेटा आप लोग, यहाँ सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ये। याद है? ये इसके वीडियोस भी मैंने आपको दिए हुए रिकॉर्ड करके। रिबेलियन होना यानी एक तरह से रिवोल्ट करना, बागी बन जाना, अगेंस्ट जाना, है ना। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट जाना, विरोध करना, उसका उल्टा अमंग द गिवन ऑप्शंस हो जाता है लॉयल्टी, लॉयल होना, है ना। अब लॉयल है तो आपके साथ बना रहेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। अपराइजिंग, सिडिशन, अलॉटमेंट, सबका मीनिंग मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, आप बताएंगे अब इसका मतलब क्या होता है। सिडिशन गद्दारी होता है ना। सिडिशन चार्जेस लगे हैं इस पर, मतलब क्या, गद्दारी करने के चार्जेस लगे हैं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये सारा कुछ कर चुके हैं हम। अलॉटमेंट आवंटन होता है, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम बताना है। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अच्छी मेहमान नवाजी करना। जैसे हम आए आपके पास तो आप क्या करेंगे, अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे ना, चाय तो पिला ही देंगे, है ना। बोलो। हाँ जी, क्या हो जाएगा, कंप्लेंट नहीं होगा। एक चीज, कंप्लेंट तो शिकायत होती है ना, ये होता है शिकायत, ये आंसर नहीं है। कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी यानी कि बहुत ही हार्टली, फ्रेंडली, वार्मली, बहुत ही प्यार से, है ना। कॉर्डियली इनवाइटेड कहते हैं ना, बहुत प्यार से। राथफुल मतलब एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीम एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। कोल्डनेस होता है, बिल्कुल ध्यान ना देना, एक होता है बहुत दिल से बुलाना किसी को, बहुत अच्छे से बुलाना, है ना, और दूसरा होता है यस कोल्डनेस। कोल्डनेस यानी ठंडा होना नहीं होगा, मतलब भावनाओं में, है ना। हम कहते हैं कि वी आर वार्म वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है मतलब हम सब बहुत गर्मजोशी से कह सकते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से आपका वेलकम करते हैं। एक होता है कोल्ड, अरे हाँ ठीक है ना, कोई आया तो इससे क्या मतलब है, तो ध्यान ही नहीं देना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है, कोल्डनेस आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, सिर्फ चाय। ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया है। अगला देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो अभी इस तरह से पूछा जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर का सही यूज बताना है आपको। चलो भाई, नो इमोशंस, कोल्डनेस, नो इमोशन शोइंग, यस। क्या हो जाएगा, ही डन हिज वर्क, ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज डन, he has just done his work, he does his work regularly, carefully, और he has done his work on my table। ऑप्शन सी को लॉक कर दें। यस, करेक्ट यूज पूछा है ना, तो ही डन में तो यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया। ही हैज डन हिज वर्क, एडवर्ब भी नहीं है। ही डज हिज वर्क केयरफुली, यहाँ पर एडवर्ब है, केयरफुली एडवर्ब है, और केयरफुली कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, ठीक है जी। वेरी गुड, चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ये क्लोज टेस्ट का, फटाफट से बनाएंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लो किसके बारे में, ये मुझे बताओ पढ़ के, है ना, पहले थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ जी, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। डिजिटल इंडिया के बारे में समझ गए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला सवाल, पहला ही है ना, हाँ। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। चलो, इम्पैक्ट, माइट, फैक्टर्स या फोर्स, क्या आना चाहिए।
फैक्टर्स नहीं होगा बेटा, प्लूरल की तो बात ही नहीं कर रहे। कैन बी द डिजिटल इंडिया, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल तो कुछ आ ही नहीं सकता, माइट और इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, तो एक ही चीज बचती है, वो क्या हो जाएगा, फोर्स। अगर ये फैक्टर होता तो हम इसको कंसिडर करते। फैक्टर्स लिखा है, हम क्या बोल रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर, प्राइम फोर्स हो जाएगा। फैक्टर्स लिखा है इसलिए इसको कैंसिल किया, ठीक है, ये होगा फोर्स। करेक्ट आंसर है फोर्स। ना ना ना, फैक्टर्स लिखा है, पढ़ने में बिल्कुल सही लगता अगर फैक्टर लिखा होता। ये क्या दिया है, प्लूरल, इसीलिए नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए प्राइम फोर्स हो जाएगा। यस, है ना, प्राइम फोर्स, इसको भी ध्यान देना है। अगला देखो, फिर लिखा हुआ है सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट्स एज वन ऑफ इट्स फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स। अभी ये वाला आप लोग पहले बनाओ, फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगी आपको। ये वाला सेकंड वाला सवाल आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, एम्बेडेड। अच्छा, एम्बेडेड का मतलब भी बताना मुझे। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आएगा, इसके जब भी आप पढ़ते हो ना, इसके ऊपर और इसके नीचे की लाइन को भी थोड़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि कभी कभी आंसर ऊपर नीचे भी दिया रहता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ तक पढ़ा, अब देखो एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, अगली ही लाइन में लिखा हुआ है कि एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एम्बेडेड। फर्मली फिक्सिंग समथिंग इनटू अ सिस्टम दैट इज एम्बेडिंग, एम्बेडेड, सम्मिलित करना अच्छे से, फर्मली, तो फर्मली एम्बेडेड आ जाएगा यहाँ पे आंसर। इंसर्टेड नहीं होगा, ना ही प्लांटेड होगा, ना ही स्टक होगा, ठीक है, यस। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, फिर उसी को बोल रहा है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश, समझे। तो ऊपर और नीचे की लाइन को भी ध्यान से पढ़ना है। वेरी गुड अनुभव, बहुत बढ़िया, अगर आपने ऐसा ही किया तो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है है ना। अभी ध्यान से ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है वही आ जाए, उससे मिलता जुलता भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि वो देखा और बिल्कुल पढ़ा ही नहीं और लगा दिया। आगे देखो, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू 3 थिंग्स। गवर्नमेंट व्हाट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट डिटेल्स, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, गवर्नमेंट हायरार्कीज। किस पे, इंटीग्रेटेड, हाँ बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं। अगला देखो, प्रोसेसेस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, ना कि ऑफिस में, ना डिटेल्स में, ना हायरार्की में, प्रोसेसेस में। हायरार्की क्या होती है, क्रमानुसार पद जो होते हैं ना, जैसे पहले ये पद, फिर ये पद, फिर ये पद, फिर ये पद, है ना, तो वो होता है हायरार्की, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट प्रोसेसेस विल डू 3 थिंग्स। अगर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट प्रोसेसेस में आ जाती है काम करने के तरीके में, ये 3 चीजें करेगी, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट and efficient, transform the lives of citizens and especially those at the bottom of the dash pyramid. At the bottom of what pyramid? Mythical pyramid, proverbial, hypothetical, classified. कर लियो तब तो अब और सही, बिल्कुल सही बनाना चाहिए राहुल। फिर तो चेन सिस्टम ऑफ समथिंग, हायरार्की, हाँ पदानुक्रम कह सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर देखो, स्पेशली उनको जो बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड है, कौन से पिरामिड, मिथिकल, हम माइथिकल तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पौराणिक कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल काल्पनिक बात ही नहीं हो रही, क्लासिफाइड भी नहीं आएगा, आएगा क्या, प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल मतलब कथित, प्रसिद्ध, जाना माना, है ना। प्रोवर्बियल, प्रोवर्ब क्या होता है, लोकोक्ति, प्रोवर्ब क्या होता है, लोकोक्ति, ऐसी कोई चीज जो लोगों के बीच प्रचलित है, समझे आप, ऐसी कोई चीज जो लोगों के बीच प्रचलित है ना, उसको कहते हैं लोकोक्ति। यहाँ पर प्रोवर्बियल पिरामिड की बात जो कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जैसे हायरार्की की बात की, ये देखिए ये पिरामिड है ना, ये अगर पिरामिड है तो यहाँ पर तो टॉप लेवल के लोग, टॉप रैंक के, फिर उससे कम रैंक वाले, फिर उससे कम रैंक वाले, फिर उससे कम रैंक वाले, और जो बॉटम वाले हैं, है ना, ये इनको बोल रहे हैं कथित, जाना माना पिरामिड का जो लास्ट पार्ट होता है, बॉटम ऑफ द प्रोवर्बियल पिरामिड, जाना माना, तो ये हो जाएगा आपका, समझ गए, यस। प्रोवर्बियल मतलब जाना माना, प्रसिद्ध, कथित, ठीक है, ये हो जाएगा पिरामिड। एंड मेक
Our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale dash of technology, आखिरी सवाल बचा है देखो, that the large scale dash of technology through digital India positions India with biggest opportunity yet to accelerate economic growth. Large scale enhancement, anticipation, adaptation या monitoring. लार्ज स्केल मॉनिटरिंग कैसे होगा? लार्ज स्केल में हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं लार्ज स्केल में, है ना? रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजिशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. एंटिसिपेशन मतलब ये होता है प्रत्याशा. प्रत्याशा मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग टू हैपन सून, प्रत्याशा जिसको कहते हैं. तो ये भी नहीं होगा. इन्हांसमेंट यानी बढ़ाना. हम बात कर रहे हैं अडाप्टेशन की. लार्ज स्केल अडाप्टेशन, अगर जितनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे हर जगह पे हम डिजिटल इंडिया को अपनाएंगे. जैसे पहले जब हम ये बोलते थे कि पैसे लेकर नहीं चलने चाहिए, करेंसी जो है नहीं, हमको अब पेमेंट जो है डिजिटली करनी चाहिए. पेमेंट कैसी होनी चाहिए? डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए. तो जो पहले ही आया था तो लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, ऐसे कैसे डिजिटल पेमेंट होगी, क्या होगा. और अब आज इमेजिन करो, आज लोग कैश लेके कम निकलते हैं, सब काम जो है फ़ोन से होता है ना? सब काम जाके अगर आपको 20 रुपये की भी कुछ चीज़ लेनी है तो आप क्या करते हो? मोस्टली आपको कन्वीनियंट क्या पड़ता है कि आप फटाक से स्कैन कर दिया. अब हर एक के पास में क्या है? स्कैनर है ना? अपना एक UPI ID है, स्कैनर है. इन सबसे कितनी आसान हो गई ये चीज़ें. अब मतलब ये होता है कि 2 रुपये 3 रुपये चिल्लर नहीं है, 5 रुपये नहीं है, भाई इससे कर दो. सिंपल सी बात है. 23 रुपये है, इससे कर दो. समझे आप? यस, कितना आसान हो गया. आप फ़ोन के बिना इमेजिन करना. अब आपको बटुए में पैसे कम दिखेंगे, फ़ोन तो होनी ही चाहिए. इतनी नेसेसिटी हो गई है ये, है ना? हर चीज़ फ़ोन पे अवेलेबल है. कहीं की भी टिकट करनी है, कुछ भी खाना पीना है, कहीं भी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एवरीथिंग हियर, सब कुछ यहीं पे. कोई चीज़ नहीं है 10 मिनट में घर पे डिलीवर हो जाएगी फ़ोन से. ठीक है, समझे आप बात को? यस, एग्जैक्टली हर जगह पे छोटे से छोटा व्यापारी भी, छोटे से छोटा एक रेडी लगाने वाला भी अपने पास में एक UPI ID रखता है, स्कैनर रखता है. ठीक है, यस. तो उसी की बात करें. लार्ज स्केल अडाप्टेशन, जब इसका विरोध, कोई भी नई चीज़ आती है तो पहले लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते, और बाद में चीज़ें सही होने लगती है. पहली दूसरी क्लास याद करो आप, जब मेरे साथ आप लोग का ऐसा इनकाउंटर हुआ था पहले दूसरी क्लास में, और जो आप लोगों ने मैसेजेस की बौछार की थी, याद है आप लोगों को? तब एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना? और आप बताओ. ठीक है, तो ये तो अडाप्टेशन है जी. ठीक, हाँ जी. याद है कि नहीं याद है? कि याद दिलाए हम, बताओ. ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 25 सवाल खत्म, है ना? क्या स्कोर रहा? हम बोले हम कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कह रहे हैं ना, ये होता है. हम्म, करेक्ट. तो वही होता है ना कि पहले कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम देने पे सब चीज़ें जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल सही से एक्सेप्ट कर ली जाती हैं फिर. बच्चे मासूम होते हैं. बेटा रोहन, डेली कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ्स बनाइए, है ना? जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपकी पकड़ उसमें स्ट्रांग होती जाएगी. ठीक है, हाँ जी. तो अब हमारे पास है 10 मिनट का टाइम, है ना? आखिरी क्लास मतलब देखते देखते समय कैसा कैसे बीत गया बिल्कुल पता ही नहीं चला. April 6 से हमने शुरू की थी अपनी जर्नी, और आज है 12 जुलाई, है ना? 12 जुलाई. ख़त्म तो 6 जुलाई को हम करने वाले थे, बट ये रिविजन ही काइंड ऑफ चल रहा है. ठीक है. जैसे ही बेटा अभी कोई जानकारी इसके बारे में है नहीं, कोई भी फाउंडेशन बैच की जानकारी आती है तो आपको बता दी जाएगी. ठीक है, देखो हिचकी भी ठीक हो गई है ना. हाँ जी, जैसे ही आएगा तो आपको बता दिया जाएगा.
बेटा मेरे बारे में मेरी कहानी अब मैं आपको क्या बताऊँ, 10 मिनट में तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, सिर्फ एक यही बात बोलूँगी आपको कि अगर आप मेरी पूरी लाइफ टाइम में थोड़ा सा एक हिस्सा जानना चाहते हैं तो वो ये है कि जो पढ़ाई से संबंधित है मैं वो बताऊंगी अभी आपको, पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आना, एग्ज़ाम निकालो और बिल्कुल मिलने आओ फिर। ठीक है, अरे रोना नहीं भाई, रोना नहीं। ठीक है, चलो। तो ये है कि बहुत बारी हम लोगों से सुनते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, हिंदी मीडियम से थे, इसलिए दिक्कत होती है, ये होता है वो होता है। तो हिंदी मीडियम में मैं भी थ्रू आउट पढ़ी हूँ, है ना, और थ्रू आउट पढ़ी हूँ हिंदी मीडियम में, शौक से नहीं, ऑफ कोर्स, है ना कोई इकोनॉमिक क्रंच होता है, फाइनेंशियल क्रंच होता है, जिसकी वजह से आप बड़े स्कूल में नहीं जा पाते हैं या बड़ी फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ऐसी ही कोई कंडीशन थी कि हम भी जो है ऐसे स्कूल में नहीं जा पाए जहाँ पे मंथली फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और हम आपको बता रहे हैं, हमने पूरी एजुकेशन 12th तक की, तो मुझे हमें नहीं लगता कि साल भर में 1000 रुपये की फ़ीस मुश्किल से लगती होगी साल भर की। ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, पहले तो सरस्वती में पढ़े हैं 5th 6th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद 5th तक, उसके बाद 6th से हम सीधे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं 12th तक। तो दोनों ही हिंदी मीडियम स्कूल, और वो भी रीज़न था क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम अफोर्ड कर सकते कि हम अच्छे स्कूल में जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। पर इंग्लिश की तरफ एक रुझान हमारा था ही, हम देखते थे हमारे कज़न्स वगैरह सब सेंट ज़ेवियर्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं। तो बड़ा एक होता है ना, हम बचपन में होते हैं या छोटे होते हैं तो एक लगता है कि हम क्यों नहीं, है ना, हमारे साथ ऐसा क्यों, ऐसी वाली फीलिंग आती है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश और उदास कर देती है। फिर आप पेरेंट्स से भी लड़ने लगते हैं, घर वालों से लड़ने लगते हैं, है ना, शायद उनकी सिचुएशन उस समय नहीं समझ पाते हैं। बट आज मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे कोई 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 अफसोस नहीं है इस बात का कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ा है मैंने, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसके बाद ये देखिए कुदरत आपकी, पढ़ा तो मैंने इंग्लिश की तरफ, मेरा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको बताया भी कि मैंने पूरा ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है। उसके बाद जब मैंने एमकॉम, एमए इन इंग्लिश और एमए इकोनॉमिक्स किया है, वो मैंने अपना इंग्लिश मीडियम में किया है, मास्टर्स। ठीक है, बट जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं एक्चुअली अपनी सिस्टर का ही एडमिशन कराने गई थी किसी स्कूल में, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपकी सिस्टर का एडमिशन तो कर लेंगे, आप आ जाइए स्कूल में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने एडमिशन के लिए नहीं आई हूँ। तो दे सेड कि नहीं, हमें इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप प्लीज़ हमारे स्कूल में आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मेरी पढ़ाई है। तो दे सेड कि नहीं, मॉर्निंग का टाइम दे दीजिए, आप बस थोड़ा सा टाइम मॉर्निंग का दे दीजिए। और फिर मैंने आउट ऑफ ये एक्सीडेंट था मेरा टीचिंग फील्ड में आना, मैं सोच कर नहीं गई थी कि मैं टीचिंग फील्ड में आऊँगी या मैं टीचर बनूँगी। तो वो इस तरह से हुआ कि मैं करवाने गई थी अपनी सिस्टर का एडमिशन, बट हो गया मेरा भी। तो फिर मैंने तब से स्टार्ट किया। फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरी पहली जॉब लगी, मतलब टीचिंग में ही। तो मैंने शुरू तो किया था बहुत छोटे लेवल पे, मतलब बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल, कुछ एक आध महीने तो मैंने स्टैंडर्ड KG 2 और स्टैंडर्ड 2 इनको पढ़ाया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको ना पढ़ा पाएंगे हम। फिर उन्होंने प्रमोट कर दिया कि आप 6th 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाइए। और उसके बाद 1 साल वहाँ पे पढ़ाने के बाद तुरंत मुझे मतलब मैंने अप्लाई किया सेंट जेवियर्स में और वहाँ पे मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। वही स्कूल जो मैं अपने स्कूल की बालकनी से, स्कूल की बिल्डिंग से खड़े होकर देखती थी कि देखो वो बस जा रही है सेंट जेवियर्स की, यहाँ मेरी कजन्स जाती हैं पढ़ने के लिए। और कुछ ही सालों में उसी स्कूल में मैं एज अ टीचर उन्हीं को पढ़ाने गई थी। वही मेरे क्लास में बैठती थी, है ना, और मैं उनकी क्लास टीचर बनी थी। वो छोटे थे काफ़ी उस समय, तो मैं उनको पढ़ाने गई। और वो भी कौन सी इंग्लिश, उनकी सेंट जेवियर्स की इंग्लिश आप देखेंगे तो वो स्पेशल इंग्लिश पढ़ते हैं, ICSE बोर्ड की इंग्लिश होती है उनकी, और शेक्सपियर की नॉवेल्स एंड प्लेज एंड ऑल, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। तो जितना मैं खुद के लिए नहीं पढ़ती थी उतना मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा करती थी। ठीक है, तो वहाँ से मैंने शुरू किया और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं। और मैंने फिर एक टीचर से, जब मैं स्कूल में थी, स्कूल नहीं कॉलेज में ही थी, तो एक टीचर से मुझे ये भी हुआ था क्योंकि मैं उनके पास जाना चाह रही थी पढ़ने के लिए, है ना, इंग्लिश का कोर्स एक करना चाह रही थी मैं। पर उनकी फ़ीस थी अच्छी खासी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, अभी अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं थी। उस समय की बात करूँ तो उस समय हाँ मेरे लिए वो ज़्यादा थी। 400 रुपये मंथ उनकी फ़ीस थी, सिर्फ 400 रुपये। अब देखा जाए तो लगता है कि 400 रुपये महीना क्या होता है, बट उस समय थी 400 रुपये महीना फीस। मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, मैं नहीं जा पा रही थी, तो मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था। तो मैं, मतलब मेरी अंदर की जो भड़ास थी ना वो मैंने टीचर पे ही निकाल दी थी। मतलब मैंने उनको बोला कि
क्यों आप फीस कम नहीं कर सकते हैं क्या, कोई डिस्काउंट का कुछ स्कोप नहीं है क्या? तो बोले कि हाँ मैं करता हूँ डिस्काउंट, बट कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए। मतलब उनके लिए वो कौन सी थी वो मुझे भी नहीं पता, वो किसके लिए कर रहे थे, मे बी उनका कुछ कहने का और मतलब होगा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों है, तो मतलब अगर किसी को अगर पढ़ना है बट फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या आप उनको बोलेंगे कि ठीक है आप जाइए क्योंकि आप मेरी फीस नहीं दे पा रहे? तो मेरी थोड़ी सी भिड़ंत हुई थी उनसे। फिर कैसे भी करके चलो मैंने कहा कि मैं एक आध महीना तो मैनेज करूंगी, तो उस समय सोचिए वो बात है ना, सिर्फ इतना था। उसके बाद मैंने एक महीना मैनेज किया, फिर बातों ही बातों में, मतलब जैसे स्पोकन राउंड वगैरह होता था तो उसमें बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें निकली कि उस टीचर ने सेंस किया कि देयर इज समथिंग है ना विथ मी। फिर उन्होंने मुझे मुझे बिठाया, मुझसे पूछा कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा कि हाँ इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, है ना, अभी भी मैं कैसे आ रही हूँ मुझे पता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ थी ना, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर है। जब जिस चीज़ की कमी रहती है और वो चीज़ के लिए आप स्ट्राइव करते हो, आप भिड़े रहते हो कि नहीं करना तो है कैसे भी, तो उस चीज़ की वैल्यू आप ही समझते हो फिर, राइट। तो फिर वो जर्नी कंप्लीट हुई और उसके बाद जो मैंने पढ़ाना 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 शुरू किया, है ना, उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट एरिया ही था इंग्लिश, मैं बता रही थी ना आपको, एक बार मैंने क्लास में भी बताया था कि समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों में लोग छुट्टियां मनाते होंगे, मैं भी मनाती थी छुट्टियां, छुट्टियों में ज़रूर जाती थी, बट तब तक मेरा इंग्लिश का कोर्स हो चुका होता था, मैं इंग्लिश की किताब जो है वो पूरी पढ़ चुकी हूँ। इतना इंटरेस्ट था मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। और फॉर दैट मैटर हिंदी में भी था, संस्कृत में भी था, तो भाषा कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और आप देखते हैं कि मैं अलग अलग रीजन की थोड़ी बहुत बोली बोल भी लेती हूँ, थोड़ी बहुत, राइट। तो ये एक तरह से एक रुझान रहा मेरा। तो कभी मैं सुनती हूँ ना लोगों को कहते कि नहीं हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम तो एकदम ऐसी हालात में पढ़े हैं इसलिए हमको नहीं होता, तो आप अपने आप को ना बेचारा बना देते हो, कि वहीं पे आप हार जाते हो। अपने आप को बेचारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने मान लिया तो जग तो मानेगा ही आपको। आपने मान लिया कि आप वॉरियर हो तो आप हो, जग माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो छोड़ो बेकार की बातों को, है ना। इसमें पूरी रहना क्या, पूरे सालों बीत जाते हैं आप लोगों की बातों में। वो चार लोग, उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या बोल देते हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि चार लोग कुछ बोल रहे हैं तो उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, नहीं। आप क्या हो ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने आप को एक्सक्यूज देना ना, हम कहीं चार लोगों से सुन लेते हैं कि नहीं यार इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसलिए इनकी इंग्लिश अच्छी है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, मेरे साथ पढ़ाने वाले लोग जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए, इतने इतने हाई स्कूल से पढ़े हुए, इतने अच्छे एलीट स्कूल से पढ़े हुए, बट 2 लाइन इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे। मैं नहीं कह रही सब ऐसे होते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, बट मैं ये बता रही हूँ कि जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो भेद होता है ना, वो भेद जो आप लोग करते हो वो गलत करते हो, है ना। मैं कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम से हूँ, सॉरी हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाई हूँ, तो मुझे पता है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गई हूँ, रही हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है वहाँ का कल्चर, ठीक है, एज अ स्टूडेंट नहीं एज अ टीचर देखा है। तो आई कैन टेल यू इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। इतना बड़ा हवा जो बनाकर रख लेते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे बात को। तो ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को जब आप कम आंकने लग जाओगे तो दुनिया आपको उससे 1000 गुना कम आंकेगी। तो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा आंको ना बहुत कम, पर अपनी वैल्यू जितनी है उतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको इतने एग्जाम्पल से आप मुझे बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, है ना, कि वो कैसे पेपर भी बेचा करते थे एक टाइम पे, और वो हाईएस्ट 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 पोजीशन पे गए इंडिया की। आप बताइए, फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप ठान लो ना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, ये एक्सक्यूजेस ना फिर नहीं आते हैं। फिर आता है कि ठीक है यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एड्रेस करो कि हाँ ये दिक्कत कर रहा है, थोड़ा क्या किया जाए, सोल्यूशन पे काम करता है, समझे। जितना टाइम रोने धोने में लगा देते हैं ना कि अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्या करें इंग्लिश, वो क्या नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, भाई उतना ही टाइम उतनी ही एनर्जी आप उसके सोल्यूशन पे लगा दो। फिर देखो कैसे मैजिक होता है, जादू होता है हर फील्ड में, हर एक फील्ड में, ठीक है। एग्जैक्टली मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्टोरी तो बहुत लंबी है, बट अभी और कभी मिलेंगे ज़रूर, है ना, कभी कहीं
मिलेंगे और फिर वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये स्टोरी मुझे इसलिए, ये पार्ट ऑफ मेरी लाइफ इसलिए बताना था। इससे हो सकता है वो 4 लोग जो जिनको लग रहा था कि वो जस्ट मीडियम की वजह से एक माइंडसेट बना के बैठे हैं, तो भाई वो हटाओ माइंडसेट, है ना। इट इज़ ऑल हियर, सिर्फ यहाँ पे, यहाँ से हटा लिया, यहाँ पे जीत लिया, सब जीत लिया। हाँ जी, मैं आप सभी को बहुत 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 मिस करूँगी, बहुत मिस करूँगी। ये जो टाइम है 9 से 10 वाला आपको पढ़ाने का टाइम, ये मैं वाकई में बहुत मिस करूँगी, है ना। और मेरी सोचो, खान ग्लोबल स्टडीज़ में पहली बैच आप लोग की बैच, तो फर्स्ट बैच को तो हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ये जो पहली बैच है इसको मैं कभी नहीं भूलूँगी, है ना। हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और मैं इंतज़ार करूँगी एग्ज़ाम आप लोगों के निकालने का और खुशखबरी सुनने का कि मैम हमने निकाल लिया, और उसके बाद ऐसे सूखा सूखा नहीं, मिठाई विठाई के साथ, ठीक है जी। यस। हाँ, बट मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहूँगी, इस बैच को और मेमोरेबल बनाना, है ना, ताकि मैं बाद में इसको देखकर एक तरह से, एक होता है ना, एक टीचर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो इस सेशन के एंड पे जो ये लेक्चर है, उसके बाद जो वो कमेंट आप लोग करते हैं बाद में पोस्ट, उन कमेंट में अपना एक्सपीरियंस इस बैच का थ्रू आउट, जेन्युइनली ऑनेस्टली जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं सबका मैसेज पढ़ूंगी और मैं उसको एज अ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड ही मानूंगी, ठीक है। तो मैं सबका मैसेज पढ़ना चाहूँगी और मैं आप क्या फील करते हैं, है ना, आप कमेंट में देखना चाहूँगी, और वो मेरे पास हमेशा रहेगा, वो मेरे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। आई विल टेक अ पिक्चर ऑफ दैट, है ना, और वो मैं हमेशा अपने पास में रखूँगी कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है। और एक्चुअली कोई 4 लोग होते नहीं है, ये हमारे ही दिमाग के क्रिएटेड है। बोलने दो ना, बोलने वाले सामने वाले को क्या क्या रखा है, हर किसी की अपनी अलग जर्नी होती है। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, सिर्फ जिस पर बीतती है वही जानता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। 4 लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के अपने हिसाब से बातें करते हैं, तो वो आपकी जर्नी नहीं चला रहे, वो आपकी लाइफ नहीं चला रहे। अगर आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं तो आप बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ में हमेशा, कि आप बहुत अच्छा करें, है ना, आप बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, और अपने पेरेंट्स को और अपने आप को प्राउड महसूस करवाएं कि चलो हमने कुछ वर्थ किया, है ना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया। अभी और ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं भी रो पड़ूँ इसलिए रोना धोना नहीं है, तैयारी करनी है, अच्छे से रहना है। कल हम प्लान करेंगे कि गौरव सर और मैं थोड़ी देर के लिए एक सेशन में आ जाए, जहाँ पे एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपको जो ज़रूरी होगा एग्ज़ाम के लिए, वो देने के लिए, ठीक है। करें अलविदा। सर से कहाँ मिले आप? सर से मिले थे हम एक पढ़ाने की ही जगह में। वो ऑल टुगेदर एक बहुत लंबी स्टोरी है। नहीं नहीं, बोलो बोलो, जितनी हो पाती है बोलो, सोचो, इंग्लिश बात करते समय सोचा करो, बोला करो, सुना करो, होगा। No, you're not allowed to leave. Okay, what should we do then? हाँ बिल्कुल, ज़रूर जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, बहुत जल्द मिलेंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम निकाल लें और फिर कहीं पे एक मीटअप वगैरह रखा जाएगा, है ना, जहाँ पे भी आए वहाँ से आप, वहाँ पर आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे, है ना। कभी पटना आना हुआ तो पटना में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब से। हाँ, करेक्ट। फॉर श्योर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यूट्यूब पे क्लासेस चलती ही रहेंगी, ऐप में भी क्लासेस रहेंगी ही रहेंगी, है ना। आप लोगों के पास में कुछ नई बैच आएगी तो उसकी जानकारी भी मिल जाती है आप लोग को, तो फिर अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, मे बी Tier 2 के लिए तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो मिलते मिलते तो ज़रूर रहेंगे। और
बहुत सारी अच्छी विशेष आप लोगों के लिए। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम निकालें और अपनी अपनी लाइफ में तरक्की करें, ठीक है। अभी अभी बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी बंद करते हैं फिर क्लास को। नोएडा में कहाँ रहती हैं आप? नोएडा में रहते हैं अनुभूति? नोएडा सेक्टर 71 में। ओके गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, है ना। मेरा एक पेट डायलॉग बन चुका है जो मैं जाते समय और क्लास लेने शुरू करते समय और क्लास एंड करते समय बोलती हूँ, है ना। तो उसी से एंड करना चाहूँगी कि मिलते हैं अगली बार बहुत ही जल्दी, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट। हम दिल से दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, है ना। और अपने माता पिता की भी ब्लेसिंग्स लेकर जाइएगा एग्ज़ाम में। पैनिक मत करिएगा, घबराइए मत, जस्ट एग्ज़ाम है, निकाल लेंगे आप, है ना। अगर आपने तैयारी अच्छी की, कॉन्फिडेंट हो आप, तो निकाल लोगे, घबराना नहीं। घबराओगे तो गड़बड़ करोगे, इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, आराम से जाओ, ठीक है, एकदम काम मेंटेन करके। यस, थैंक यू सो मच, ठीक है। गोलू भोलू गोलू भोलू भी आज आज की क्लास में गोलू भोलू को रहना चाहिए था वैसे, चले कोई बात नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालें तब तक, ठीक है, एटलीस्ट। और एग्ज़ाम निकालिए, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को प्राउड महसूस करवाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड आई विल मिस यू ऑल वेरी मच, आई मिस यू ऑल वेरी मच। चलिए इसी बात पे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।